उसी में जो है कि गिर रहे हैं, झूल रहे हैं, झुलस रहे हैं, जल रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। रोवे कबीरा दांतिया। कबीरा अबोध जीव, दांतिया माने खूब उच्च स्वर करके हा करके जो है जोरों से जो है आवाज, उसको डांफना कहते हैं, जोर जोर से रोना। मोर हीरा जरे अमोह, मोरे हीरा हिराए गयो कचरे में। भजन में कहा है मोर हीरा हिराए गयो कचरे। कोई पानी में, कोई पत्थर में ढूंढे, मैं मोरे हीरा हिराए गयो कचरे। तो मेरा अमोल हीरा जल रहा है उसमें, जिसका मोल तोल था नहीं। अच्छा, तो हीरा जला करके किसी ने देखा न देखा पता तो नहीं, फूटता भी है कि नहीं जलाना। अब कौन इतना परीक्षा करे ये हीरा जलाने से फूटता है कि नहीं फूटता है। हाँ, तो वो हीरा जल रहा है, अमोल हीरा है, अब वो बेकार में जल रहा है। अब धूल में, राख में सब दब जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। हाँ हाँ करके जो है तो रो के हाँ बचा दो, उस हीरा को बचा दो, मेरा हीरा जो है कि जल रहा है अग्नि में। कौन बताए? तेरा हीरा बचाने को कौन जो है? तेरा हीरा तू ही बचा, तू ही रक्षा कर, तू ही निकाल। अमोल हीरा है, बुझा अग्नि को, निकाल डाल। लकड़ी से इधर उधर धूल को हटा करके जो है हीरा को निकाल। अब जो है कि जैसा है तैसा फिर संभाल के रख। ऐसा है कि रोवे कबीरा दांतिया, तो ये अबोध जीव, अज्ञानी जीव, भ्रमिक जीव, गुरुआ लोग, ये तो जो है कि कबीरा है, दांतिया धाप, खूब आवाज लगा लगा करके रो रहे हैं। अब मेरा अनमोल हीरा, अमोल हीरा जल रहा है। तब ऐसा करना, मोह नहीं करना, ममता नहीं करना, अब अपना हीरा नहीं जलाना, अपने जीव को नहीं जलाना, भ्रमित नहीं करना। सर्व अध्यास को मिटा करके अपने स्वरूप स्थिति करना, तो फिर तुम्हारा जीव जो है कि बच जाएगा। ये इसका भावार्थ हो गया। साखी 6 दर्शन में जो परवाना तास नाम बनवारी, कहीं कबीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनारी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्रह्मचारी, ये 6 दर्शन में जो प्रमाण हुआ, कोई नाम जगत में प्रमाण हुआ। जाप सब दर्शनों का, ओंकार ब्राह्मण उपासक, स्वयं ब्रह्मास में सन्यासी का जाप, दरवेश में 2 प्रकार के हैं, एक हिंदू फकीर का जाप सोम हमसो, और दूसरे मुसलमान का जाप हूँ अल्लाह। नादमयी अहम नाद ये योगी का जाप, सत्यनाम अरिहन ये सेवड़े का जाप, जैनियों को सेवड़ा है। निरंजनाय जंगम का जाप, सिद्धांत सब दर्शनों के, अदेव मूल ये ब्रह्मचारी का सिद्धांत, अहम ब्रह्मास्मि ये सन्यासी का सिद्धांत, पवन में पवन ये दरवेश का सिद्धांत, पृथ्वी में पृथ्वी योगी का सिद्धांत, चंद्रमुक्त शिला ये जैनियों का सिद्धांत, महादाकाश में आकाश ये जंगम का सिद्धांत। ये सब सिद्धांत सतनाम संसार में प्रमाण हुए। तो ये छो धोखा, परंतु कोई विचार करके परखते नहीं। अगर 6 मत से पार पारख पद ऐसा कोई बताया चाहे तो उसे बोरा दीवाना ठहराते, और खलक 6 मतों में बंधुए, 6 मतों के बंधुए तो सब बयाने बनते हैं। यह आश्चर्य
तो गुरु यह का दृष्टांत बताते हैं, जैसा कोई एक नगर का राजा परम ध्यानी तो योग ध्यान में बैठा 3 दिन, तब लग उसके नगर में अबुध का जल बरसा, तो जल सबों ने पिया, तो सबों की बुद्धि नाश हुई। चौथे दिन राजा ने दरबार किया और सब प्रधान और सब पंडित और नगर के लोग आए, तो दीवानी बातें करने लगे। तो सुन करके राजा आश्चर्य किया और सबको समझाने लगा कि दीवानी बातें तुम सब मत करो, क्यों करते हो। तब सब लोग चमके और कहने लगे कि राजा दीवाना हो गया। देखो सब पागल तरह की बातें बोलता है, क्या को कैद करो या मारो, ऐसा मंसूबा सबों ने मिलकर किया। तब राजा चकित हुआ और कहने लगा कि सबकी मति बुद्धि नाश हुई, अब इनसे कुछ बोलना नहीं तो आप अकेले और ये बहुत है, तो ये अपने को फजीहत करेंगे, ताकि इन्हीं की ऐसी बातें करके इनको समझाना, जाते ये सब मानुष मन में आवे। ऐसा निश्चय राजा ने किया। ये सब की ऐसी बातें कह के सबको समझाने लगा, कसर बताने लगा। तत्वत गुरु ने जगत में देखा, यह का सिद्धांत सुनो। गुरु अपनी पक्की देह लेके पारक समाधि में बैठे थे, उतने में आनंद जल बरसा, तो हंसने पान किया तो भूला, करता हुआ एकाने को हुआ, तब काम जल बरसा और सब जीवों ने किया तो दीवाने हुए, दीवानी बातें करने लगे, दुख पाने लगे। गुरु आप प्रकट होके सबकी ऐसी वाणी बोल के सबकी कसर परखाने लगे कि सब खलक सयान जिनमें हमें अनारी, इनकी अनारीपना आपने लिया और अपनी सयानपना उनको देख के परखाने लगी। अभी इसका भावार्थ ऐसा है, षड दर्शन में जो प्रमाण हुआ, षड दर्शन, षड शास्त्री, 6 प्रकार के मनुष्य, 6 बुद्धि रखने वाले, षड पक्षपाती, षड पशु। अब ये जो है कि उनमें जैसा जैसा जो निश्चय किया वही उनके जो चला आ रहे हैं उसी परमान प्रमाणिक हुआ, वो तो मानते ही चले आ रहे हैं। दासु नाम बनवारी, उसका नाम क्या है? बनवारी। बनमाली कृष्ण का नाम है, बन का माला पहन के, लंबी माला को बनमाला कहते। अब कृष्ण का नाम जो है कि कृष्ण उपासक जपने लगे, नाम राम का नाम, राम के उपासक जपने लगे, शिव का नाम शिव उपासक जपने लगे, विष्णु का नाम विष्णु उपासक, ब्रह्म का नाम ब्रह्मा के उपासक जपने लगे। अपने अपने जो है कि दीक्षा मंत्र, इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र सब जपने लगे। ये सब बनावटी वाणी का जाल है। उसका नाम तो जो है कि काल्पनिक है, ब्रह्मा, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, खुदा, जो कुछ भी नाम रख दिया तो वो सब बनावटी, कल्पित। बनवारी, बन की बारी, बन की माली, बनमाली, बनमाला, ऐसी ऐसी नाम जो है कि उन लोगों ने बनावटी नाम रख दिए। सर्वदर्शनों का जाप, सर्वदर्शन सिद्धांत, सर्वदर्शन का सब तो सब बता ही चुके हैं पहले। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये सब ऐसे बनावटी बातों में, वाणी कल्पना में सब भूले भुलाए। कोई तो विषय में भूले हैं, कोई वाणी कल्पना में भूले हैं, वे अपने अपने मिथ्या पक्षपात में सब राजी होते हैं, उसमें ऊपर नहीं जाना चाहते। कहीं कबीर सब खलक सयान, सब खलक संसार के तो सब सयाने बने हैं। सयाने कहते हैं बड़े बूढ़े जानकार गुरु, विद्वान, बुद्धिमान, अपने आप ही जो है कि मुखिया जानकार बने।
इनमें तो हम ही अनादि। इसका दो अर्थ है। एक तो हमको ही ये सब अनादि समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं, अबोध समझते हैं, क्योंकि इनके मत पंथ ग्रंथ को हम मानते नहीं, इनके धोखे में हम भूलते नहीं हैं, हमको इसके विश्वास नहीं तो हमको अनादि बताते हैं। अब दूसरा जो है कि हम हंता संसार है, मैं योगी, मैं ज्ञानी, मैं सिद्ध, मैं साध, ये सब जो है अनादि है, अज्ञानी, मूर्ख है, चेले लोग और बुद्ध मतिहीन है, क्योंकि हम ले रहे हैं। बुद्धि होता तो हम थोड़ी करते। ये अहंकारी लोग सब अनादि है, अबोध है, बद्ध है, अनजान है। अब इस सयानापना लेते हुए भी महाअज्ञानी भूले हुए हैं, इनके पीछे नहीं पड़ना, परख करके त्याग देना। और दूसरा, अब उनके ये सयाने बने हैं, इनके जो है कि मिथ्यामानंद को हम मानते नहीं, इसलिए हमको ये अनादि मानते हैं। हम तो भाई जो है कि अपने बोध में, अपने विचार में, अपने रहने रास्ते में जो है कि ठहरते हैं, इनके मानंद में हम जाते नहीं, इसलिए अपने परखने में आवे वैसा सद्गुण धारण करके अपनी स्थिति करना, और जो है कि मिथ्या मानंद में नहीं जाना, इस तरह अपने जीवन सफल करना। ये भावार्थ हुआ। साचे श्रापन लागे, साचे कालन खाए, साचे साचा जो चले ताको कहा नसाए। किंचवात सखी गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, हे जीव तू सत्य है, साथे तेरा नाश तीन काल में नहीं, तू अविनाशी है। जो कोई श्राप दे के तेरा नाश किया चाहे तो तेरा नाश नहीं होता, तेरे को श्राप लगता नहीं, क्योंकि तेरे सिवाय श्रापादिक जितने पदार्थ हैं सो सब मिथ्या है, अनित्य है। तो नित्य वस्तु, तेरा नाश अनित्य वस्तु से होवे नहीं, और सत्य वस्तु को काल नहीं खाता है, क्योंकि काल अनित्य नाशवान और तुम जीव अविनाशी, कभी तेरा नाश नहीं, तुम सत्य और तेरा विनाश भी, विचार भी सत्य है। या के लिए गुरु कहते हैं कि हे जीव तुम पारगी और सब अनुमान, कल्पना भाव, अध्यास आदि ये सब मिथ्या, बिना विचार के, तो अनित्य और तो नित्य वस्तु पारगी। जो पारक भूमिका से परख के सत्य विचारशील दया धैर्य और विवेक वैराग्य और गुरु भक्ति, ऐसी तेरी सच्ची चाल और चलने वाला जीव तो पारक भूमिका को प्राप्त हुआ, कहता नुकसान तीन काल में नहीं, ऐसा समझ ले। ये अर्थ भावार्थ ऐसा है, सत्य चैतन्य को किसी का श्राप नहीं लगता है, और सत्य में चलने वाले को भी किसी का श्राप नहीं लगता है। सत्य को काल, भूतकाल का, भविष्यकाल, वर्तमान काल ये विचलित नहीं कर सकता, डिगा नहीं सकता, नाश नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता, चेतन ज्यों का त्यों। सत्य का मृत्यु नहीं होता, सत्य ही सत्य, भीतर सत्य, बाहर सत्य, वाणी में सत्य, कर्म में सत्य, वचन में सत्य, सत्य की रहनी, सत्य की रहनी, सत्य का चार, सत्य का चलन, सत्य का बर्ताव, सदाचार, सत्संग, सदगुरु की भक्ति से जो चलेगा उसको कौन नाश कर सकता है। वो गृहस्थ भी सदगृहस्थ और मनुष्य देह के प्राप्त करने करेगा, और ये सारी संत त्याग वैराग संयुक्त है, वो भी जो है कि अपने स्वरूप स्थिति प्राप्त करेगा, तो उसको कोई नाश नहीं कर सकता। इसलिए सत्यनिष्ठ बनो, सत्य में टिके रहने वाला बनो, तो तुम्हारे सत्य स्वरूप में किसी का श्राप नहीं लगेगा, काल नहीं खाएगा। सत्य सत्य चलने से तुमको कोई नाश नहीं कर सकता। हम अपने अविनाशी स्वरूप में सदा सर्वदा स्थिर बने रहोगे, ये इसका भावार्थ हुआ।
पूरा साहेब से ये सभी पूरा हो ओछे से नेह लगाए के मूल हुआ वे हो 309 साखी गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, हे जी पूरा कहिए जो अपना निज पद पारक परखावे सोई गुरु भूमिका को प्राप्त होना सोई सेवा सभी पूरा हो कहिए सब अध्यास को दर्शावे। कर्म अध्यास यहाँ में 2 प्रकार, एक शुभ और एक अशुभ। अशुभ कहिए विषयादिक और शुभ कहिए स्वर्गादिक। योग अध्यास इसमें भी 2 प्रकार, एक शुभ और एक अशुभ। अशुभ कहिए अतियोग, शुभ कहिए राजयोग। भक्ति अध्यास इसमें 2 प्रकार, एक शुभ और एक अशुभ। अशुभ कहिए जो 8 प्रकार की मूर्ति प्रतिमा आदि पूजन और तीर्थ वर्ष करे, और शुभ कहिए नाम स्मरण। ज्ञान अध्यास इसमें भी 2 प्रकार, शुभ और अशुभ। अशुभ कहिए जो विधि निषेध ज्ञान करे, और शुभ कहिए जहाँ विधि निषेध कुछ नहीं, मैं जैसे कहता ऐसा। इस प्रकार से सर्वाध्यास को जो जानता है और जिनसे प्रीति नहीं रखता उसको पूरा कहिए। और अध्यास में जो कोई जीव को नेह लगाता है तो झूठा तो ओछा, तो ओछे झूठे की संगति किए से मूल जो या की समुझ है तो सात समुझ की हानि होती है, ये समझ लो। ये इसका भावार्थ ऐसा है, पूरा सा है, पूर्ण सा है, पूरा स्थितिवान कबीर सा है। अब कबीरी साहब साखी कहते हैं तो जो है कि जो पूरा साहब कहते हैं चेतन को मानने वाला, चेतन को जानने वाला, चेतन निष्ठ परमेश्वर आत्मा परमात्मा देवी देवता भूत प्रेत भैरव भवानी का जो है कि मिथ्या मानंद न करने वाला, अल्लाह सदाकर न मानने वाला, पारक निष्ठ ऐसा पारकी संत गुरु का है। उनका सेवा करना, मन वचन करना, सत्संग करना, सब प्रकार से जो भी पूरा पूर्ण बोधवान, अनुमान नहीं, कल्पना नहीं, भाष नहीं, अध्यास नहीं, नित्यम आनंद नहीं, देवी देवता की भावना नहीं, भूत प्रेत का त्रास नहीं, अस्थिति नवनिधि का जो आस नहीं, स्वर्ग आदि की भ्रम नहीं, ये सब यथार्थ दर चेतन का जो है कि बोध विचार संयुक्त हमसर रहनी रहस्य में जो है कि स्थितिवाद। उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं की भक्ति करो, उन्हीं के आज्ञा पालन करो, उन्हीं के सत्संग करो, उन्हीं के से बोध ले, उन्हीं से भ्रम मिटाओ, उन्हीं के जो है ज्ञान ध्यान जो कुछ लेने का है बोध विचार उन्हीं से ले, और अपने भी पूर्ण स्थिति बना लो। सब अत्यास बहुत ब्रह्मभूल मिटा करके अपने जीवन में किसी का कार्य पूरा कर। छोटा कहिए छोटा, कुसंगी, हीन, मलिन और जो है बद्ध, कामी क्रोधी लोभी मोही, गुरुआ लोग भ्रमित विषयी, संपत लबाद, इनसे नेह नहीं लगाना, प्रेम नहीं लगाना, मोह नहीं लगाना, आसक्ति नहीं लगाना, इनके जो है कि घेरे में नहीं पड़ना। अगर लगाओगे मूल जो मनुष्य जन्म अभी वर्तमान में तुम्हारे हाथ में आया है वो भी खो जाएगा, आयु व्यस्त समाप्त हो जाएगी, मुक्ति का समय बीत जाएगा, बंधन में प्रबंधन में जकड़ जाओगे, फिर कभी भी जय बनाने का अवसर नहीं पाओगे। जो अभी लाभ को भी हानि हो जाएगा, लाभ भी जो है कि छूट जाएगा, कल्याण भी छूट जाएगा, प्रबंधन में पड़ जाएगा, आया हुआ मूल भी खो जाएगा। इसलिए छोटे के संगत, कुसंगत, विषयी के संगत, स्त्री के संगत, बालकों का संगत, पौनों का संगत और जो है कि गुरुआ लोगों का संगत, यह नहीं लगाना। लघुता लघुजन संग है, गुरुता गुरुजन संग, बाल संग मति ना रहे, नारी संग तत्व, ऐसे कहा। पूरा साहब का सेवा करो, पूर्ण पारकी का सेवा करो, सत्संग करो, सहायता करो, ब्रह्मभूल जाओ, सब प्रकार से अपना जीवन कल्याण करो। यही तुम्हारा जो है कि मुख्य कर्तव्य है। ये इसका भावार्थ हुआ।
साखी जाहू वैद्य घर आपने, यहाँ बात न पूछे कोई, किन्ह भार ललाइया निर्वाहेगा सोए। 310 है। अब इसका जीमुख से जो है कहा है, जीमुख का कथन गुरुमुख से बतला रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब बतला रहे। जीव कहता है, वैद्य कहे गुरुआ लोग, तो गुरुआ लोगों से बोधवान जीव को, गुरुआ लोगों ने जीवों को उपदेश किया कि श्रवण मनन निध्यासन साक्षात्कार ऐसा संयम बता करके निसाक्षात्कार विज्ञान शब्दातीत आनंदमय ब्रह्म पद को प्राप्त होने के वास्ते संबोधन जीव को किया। तो बोधवान जीव गुरुआ लोगों से कहते हैं कि ये महाराज वैद्य गुरु लोग, आपने शब्दातीत पद का उपदेश किया तो शब्द ही से किया, शब्दातीत शब्द ही से पाए ने, मुझे बिरला कोई, सो तो शब्द ही है, जिसको शब्दातीत का सो तो शब्द ही है, सो शब्दातीत कैसे हुआ। अब गुरुआ लोग जीवों को समझाते हैं कि अद्वैत आनंद में कुछ द्वैत भावना नहीं, तो सहज ही शब्दातीत हुआ। तो भगवान जी बोलते हैं कि शब्दातीत अनिर्वाच्य ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा प्रमाण जो तुमने किया, तो ऐसा भास किसको हुआ, भाष्य बिना प्रमाण तुमने कैसे किया। तो ये सब तुम्हारा भास और तुम शब्दातीत के भाषिक, तो भास में स्थिति जीवों की कैसी हुई, तो जीव सब नष्ट हुए, कुछ खातिरी न बनी, तुम्हारा उपदेश मिथ्या हो गया। तो ये बेटे जी, तुम्हारी उपदेश रूपी दवाई से तुम्हारा ही यह संशय भास रूपी रोग न गया तो हमारा कल्याण कैसे होगा। तुम्हारा उपदेश तो मिथ्या धोखा ठहरा, ऐसा जो मिथ्या धोखे में तुमने घर किए हैं। ताकि गुरुमुखी बोधवान जीव कहते हैं कि जाओ वैद्य घर आप, यह बात मैंने पूछी। तो जो वो धोखा में तुमने घर किया है, सो धोखा में तुम ही जाओ। यहाँ कोई तुम्हारा अनुग्रह अंगीकार नहीं करता, तुम्हारे तुमसे कोई बातें नहीं पूछता, ताकि वास्ते उपदेश रूपी भार लिए 84 में आते जाते हो, तो तुम्हारा भार तुम ही निर्वाह हो। यहाँ तुम्हारे भार लेंगे नहीं, तुम्हारा बोझा, तुम्हारा अनुमान, तुम्हारा कल्पना जो है कि हम यहाँ स्वीकार करेंगे नहीं। अब यहाँ जिज्ञासु जीव, बोधवान जीव, समझदार जीव, जिसको पारक बोध मिल गया है, वही बोल रहा है। ये मुख है, बताने को कबीर साहब भी बता रहे हैं। अब उसको जो है कि पहले पहले उन भक्तों के पास में आते, बुलाते थे, भरमाते थे, थकते थे, दान दक्षिणा भेंट पूजा लेके अपने घर चले जाते थे। ये या तो पंडित लोग, गृहस्थ लोग या गुरुआ लोग, वेशधारी लोग, सब हमेशा आते जाते थे। जब उसको बोध हो गया, दृढ़ हो गया, निश्चय हो गया, ब्रह्मभूल मिट गई, डर उसके छूट गया, तब उन गुरुआ लोगों से कहने लगे, हे वैद्य, हे गुरु लोग, गुरुआ लोगों, अपने घर चले जाओ, अब यहाँ तुमसे कोई बात नहीं पूछते हैं। यहाँ ब्रह्म की क्या, ब्रह्म तो ब्रह्म है, ईश्वर तो कल्पना है, लोक लोकांतर सब जो है कि मन की कल्पना है, तब इससे तुमसे क्या बात पूछेंगे। पहले हम लोग जो है कि अनजान थे, अबोध थे, जो पूछ ले, जो कुछ बुलाना था बुला दिया। अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, अब तुम्हारी चाल नहीं चलेगी। पारकी गुरु ने हमको बोध हो गया है, दृढ़ निश्चय हो गया, हम तो कुछ बात में डरेंगे नहीं। तो पहले क्या सांपे सापन लाए, तुम्हारे श्राप नहीं लगेंगे, काल नहीं खाएगा, तुम्हारा जो है भ्रम भूल नहीं लगेगा, तुम्हारा कुछ भी यहाँ पर जो है नहीं लगेगा।
जिसने ये भार लदाएगा, लदाया है वो निर्वाहेगा, वो अपने आप अपना भार अपने उठाओ, झोली झंडा उठाओ, यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। ये शालिग्राम को उठाओ, ये गोपाल जी को उठाओ, ये फोटू मोटू को लोटू को उठाओ, अपने लटका के ले जाओ। यहाँ कोई इसका जो है कि भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होता है, यहाँ तुम्हारी मिथ्या मानंदी नहीं, तुम्हें निर्वाह हो। जिसका बोझ है वो ला देगा, उसका निर्वाह वही करेगा, हम नहीं करेंगे। हम तुमसे नहीं डरेंगे, तुम्हारे से आशा भरोसा भी नहीं करते। अब नहीं आना दूसरे बार, बस अब समझे कि नहीं समझे। तुम्हारे कर्म मार्ग नहीं चाहिए, उपासना नहीं चाहिए, योग नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, विज्ञान नहीं चाहिए। हम तो वंश मार्ग में चलने वाले हैं, तो कबीर साहब को मानने वाले हैं, मार्ग सिद्धांत को दृढ़ निश्चय करने वाले हैं। हम क्या डरते हैं? तुम्हारे भक्त तुम पर चढ़ेंगे, तुम्हारे प्रेत तुम पर चढ़ेंगे, तुम्हारा जो है कि जितना जब है मिथ्या मानन तुम्हारे पर होगा, हम पड़ रही है। तो किसी आके उठे, अच्छा भाई जाते हैं, ज्यादा मत कहो, अब तुम बदल गया, जमाना बदल गया, अब कलयुग आ गई है, बस चलते बने। अब ऐसे ही है करके जो है कि फिर दोबारा फिर नहीं आते। एक बार में जब फैसला हो गया दोबारा फिर नहीं आएंगे, बरमाएंगे नहीं, वो नहीं मानता, वो नहीं मानता, किया नहीं जाए। ऐसा वो दूरी से निंदा चर्चा करते रहते हैं, फिर नहीं जाते। एक बार पूरा उनको समाधान करके कह दो, दूसरी बार नहीं आएंगे। पिच रखना नहीं, फैसला ही कर लो। फिर गुरुआ लोगों का आना जाना है नहीं, उनके यहाँ जाना भी नहीं, और जो है कि घिसिर पिसिर करना भी नहीं, बोलना भी नहीं, उनको जो है कि अपने यहाँ बुलाते भी नहीं। इस तरह से जो है गुरुआ लोगों से भी, ईसाई लोगों से भी सब छिन्न भिन्न हो जाता है, फैसला हो जाता है, दूसरे बार उसका झंझट मिट जाता है। ये बात हो, इसका जो है कि अर्थ हो गया अच्छा की। और उनके सिखलावते मोहड़े परिगो रेत, रास विरानी रास्ते खाई नहीं। 311 साहिब गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? जो गुरुआ लोग जीवों को सिखापन देते हैं कि ब्रह्मज्ञान आनंदमय अद्वैत स्वरूप को प्राप्त हो, तो उपदेश करते करते थक गए और रेत मॉडर्न में कांटा पड़ गया, परंतु जीवों को ब्रह्मपद की प्राप्ति न हुई। रास विरानी रास्ते खाए नहीं घर करते, रास कहिए ब्रह्मस्वरूप और खेत कहिए एकाग्र में। औरों को बतलाते हैं परंतु अपने घर की खबर नहीं कि हमारे घर का खेत काल कहिए जो विदा खाते हैं। इसका जो भावार्थ ऐसा है, 2 प्रकार का अर्थ होता है। उपदेशक लोग दूसरे को उपदेश देते हैं, दूसरे को समझाते हैं, दूसरे को ही सिखाते हैं, अपने जानकार बनते हैं, दूसरे को अनजान ही समझते हैं, अज्ञान ही मानते हैं, अवोध ही मानते हैं। दूसरे को सिखाते सिखाते क्या हो गया? मुख में रेत पड़ गई, यानी सूख गया, धूल पड़ गई। ये तो ऐसा हुआ दूसरे के खलिहान के जो है कि अनाज के ढेरी रास को जो है कि रक्षा करते करते इधर भूल गया, अपने खेत में सारे ढोर चढ़ गए, खेत सब आज खत्म। अब दूसरे के जो है अनाज के ढेरी तो देगा नहीं, अपने खेत सब दूसरे गाय भैंस ढोरों ने खा ली है, न इधर न बेकार। दूसरे का रक्षा किया, अपना विनाश हो गया, कोई काम ही नहीं। जैसे दूसरे को सिखाते सिखाते जो है कि मुंह सूख गया, मुंह में रेत पड़ गई, आपने तो कुछ सीखा नहीं, कुछ समझा नहीं, दूसरे को ही अच्छा देखना चाहते हैं, अपने अच्छा बनाना ही नहीं चाहते। तो जो है कि जो काम दूसरे से कराना चाहते हैं वो काम अपने स्वयं क्यों नहीं कर लेते? नहीं,
दूसरे से देखना चाहते, दूसरे से सच बोलाना चाहते, दूसरे सरल कोमल सीधा सत्य, दूसरे अपने आंख से दूसरे बना हुआ देखना चाहते हो, होता ही नहीं। अपने स्वयं बनना नहीं चाहते। जैसे कहा ना, आजकल कलयुग आ गया है, कोई ऐसे